अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लाई हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह से एमडी कैट की तैयारी कर रही है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊं कि एमडी कैट की तैयारी आपको पता है मेडिकल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस के लिए। और मैं अब ये बताना चाह रही हूँ कि इसके लिए एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करते तो उससे क्या फ़ायदे और क्या है नुकसान, तो मैं आपको इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि एकेडमी जाने से कम आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है, क्योंकि एफएससी एक बिल्कुल अलग से पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं। आपको पता है हमारा रटा सिस्टम चलता है, और ये जो है ये बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप होते हैं, तो वो बच्चा पूरा याद करने का आदी हो जाता है। उसको फिर ये नहीं पता होता कि ये एमसीक्यूज टाइप है, ये इतने टाइम में मैंने सॉल्व करना है, इस तरह करना है। तो मैं आपको बताऊं अकेडमी जाने से एक तो ये पेपर पैटर्न पता चलता है, दूसरा वो उस लिहाज से बुक्स देते हैं, जैसे ये कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखेंगे ये बुक्स हैं, ये देखिए ये बायो की जैसे बुक्स हैं, ये इसकी प्रैक्टिस बुक है, ये प्रिपरेशन के लिए बुक होती है। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस बुक भी होती है जिसके अंदर ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज टाइप दिया हुआ होता है। ये बच्चे जो है अपनी तैयारी के लिए सॉल्व करते हैं, ये सारा एमसीक्यूज टाइप है, ठीक है। ये एकेडमी की बुक्स हैं, तो एकेडमी से आपको ये बेनिफिट कम से कम मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इनको हमने तैयारी बच्चों को किस तरह से हमें करनी चाहिए। अच्छा ये देखें, ये प्रेप बुक है केमिस्ट्री की, ये इसकी प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। अच्छा फिर मैं आपको दिखाऊं तो ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स की देखें प्रैक्टिस बुक है, ये प्रेप बुक है, ये इस तरह से इनकी बुक्स हैं। इंग्लिश की ये 3 बुक्स हैं। ये अब बच्चे तो इंग्लिश को बहुत ही इजी समझते हैं, लेकिन ये कि जब ये इस तरह से करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये प्रिपरेशन की भी बुक है, ये इसकी प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है, और ये भी प्रैक्टिस बुक है इसकी, ये दोनों प्रैक्टिस की भी ये थी, और ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हेयर एकेडमी जाने से ये हासिल हुआ कि हमें ये जी बुक्स मिल गई, ये इसकी हमें अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ी। एकेडमी की भी 2 मंथ की ठीक ठाक अमाउंट थी जो हमने पे की है। तो लेकिन ये है कि इससे ये होता है कि हर रोज़ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, बच्चों के एमसीक्यू टाइप टेस्ट होते हैं जो कि बच्चे सॉल्व करते हैं वहाँ पे एकेडमी में। और उससे ये होता है कि बच्चों को कम से कम टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि हमें पेपर को किस तरह से मैनेज करना है, कितने टाइम में हमने ये एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं उससे जो आप एफएससी की तैयारी में कर रहे होते हैं। अच्छा फिर उसके अलावा 200 एमसीक्यूज टोटल आपको आने हैं जो कि 3 घंटे में आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको इसकी डाउन साइड बता दूं कि एकेडमी जाने से क्या नुकसान जो मुझे फील हुआ वो ये था कि अगर एकेडमी कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिसकी बुक्स मैंने दिखाई हैं ये मैं आपको, ये मेरी बेटी ने ये ज्वाइन की है तो और भी एकेडमीज हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपकी डाउन साइड ये है कि अगर आप एकेडमी आपके घर से बहुत दूर है तो फिर आपका टाइम अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ये देखेंगी सुबह जाती है, तकरीबन 4 बजे वो उठती है, 5 बजे वैन वाला उसको ले जाता है और वो 6 बजे जाके एकेडमी पहुँचती है। तो आप सोचें कि उसको कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद 6 to 12 उसकी वो होती है स्टडी, फिर वैन वाला उसको तकरीबन 12 बजे लेता है, 1 बजे वो आके घर पहुँचती है। तो खाना वाना खा के वो 2, ढाई 3 घंटे सोती होगी, फिर वो उठती है, फिर वो उठ के बेचारी जो पढ़ने बैठती है तो रात को 12-1 उसे पढ़ने में बच जाते हैं। फिर आप सोचें उसने कब सोना कि 4 बजे दोबारा उठना। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है कि आप अगर एकेडमी दूर है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो स्लीप पैटर्न आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपकी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती तो इंसान ने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अगर आप खुद कर सकते हैं, एकेडमी आपके घर से दूर है और आप खुद मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपने ये करना है कि आपको पेपर पैटर्न से और सिलेबस से थोड़ा सा देखना है उस कि किस तरह से आता है। नेट पे सब कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे दिया हुआ है, मैं आपको उनके नाम भी आगे जाके बताती हूँ। आपने उन पेपर पैटर्न को देखना है, सिलेबस को देखना है, फिर उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। आपने एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसको तैयार करके फिर आपने आगे जाना है। फिर इसके अलावा पास पेपर्स आपको करने हैं अगर आप खुद से करते हैं। लेकिन ये है कि आपका टाइम काफ़ी सारा जो वेस्ट हो रहा है वो आपका टाइम बच जाएगा। आपने पहले सारा सिलेबस जो है एक दफ़ा कवर कर लिया, उससे आप गो थ्रू हो गए। फिर उसके बाद डिफरेंट एकेडमीज पे मैं आपको नाम बताती हूँ, उनके जो ऑनलाइन पेपर्स मिलते हैं आपने उनको लेना है, आपने उन्हें 1 by 1 सॉल्व करना है।
बेहतर ये है कि आप जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं उस चैप्टर के साथ ही आप उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। एक दफा तो आप यूं करें, जब आपका पूरा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसके बाद आप ओवरऑल पूरे के सारे चैप्टर्स को का टेस्ट करें उस टाइम में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने जब पेपर का टाइम होगा उसके अंदर हमने किस तरह से सॉल्व करना है। बार बार इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। स्पेशली फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दें, क्योंकि फिजिक्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फार्मूलाज जितने अच्छे आएंगे उतने अच्छे आप वहाँ पे न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, और प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही जल्दी आपको वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम वहाँ वेस्ट करने का आपके पास नहीं होता। बायो या इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, वो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात है कि जब आप कर रहे होंगे तो अपने अफरा तफरी में बहुत ज़्यादा जल्दी रश नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो ठीक चीज़ें हैं जो आपको आती भी हैं वो भी आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको लास्ट का फिर बताती हूँ कि जब आपने सारा कर लिया एक बार, तो जब आखिरी दिन है, जब पास आपके पास टाइम है, तो आपने जो एक दफ़ा सिलेबस गो थ्रू किया हुआ होगा उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मार्क की होंगी। लास्ट में आपने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करनी है। सारे सिलेबस को पूरी बुक्स को पढ़ने नहीं बैठ देना, सिर्फ वो मेन पॉइंट्स, वो फार्मूलाज, वो चीज़ें सिर्फ आपने सॉल्व करनी है। और बस एमसीक्यूज की और जो लॉजिक रीजनिंग वगैरह है या इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको भी आप चाहे कम टाइम दें लेकिन दें प्लीज़। हर रोज़ का 1 घंटा आप इंग्लिश पे ज़रूर लगाएं, लॉजिक रीजनिंग पे लगाएं आप। ठीक है, और फिर अगर आपने घर में तैयारी की है और फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो लास्ट में आप एकेडमीज की एक टेस्ट सीरीज चलती है, अब वो बेहतर है कि वो ज्वाइन कर लें, खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ताकि आपके टेस्ट जो हैं उनकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, टाइम के हिसाब से करना आ जाए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो बहुत सारी साइट्स हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो पैसे ज़ाया करने की भी जरूरत नहीं है। आप उन अकेडमी उन साइट्स पे जाएं, वहाँ से आप डाउनलोड करें सारे पेपर्स को, उनके प्रिंट निकलवाएं और आप उन्हें घर में बैठ के खुद सॉल्व करें। मैं आपको 2-3 साइट्स का बता देती हूँ। ठीक है, एक है जी ilm.com, फिर है तलीम 360, इसी तरह एक है saidmdcat.com। इस तरह की साइट्स हैं, आप नेट पे जाएं, आपको मिल जाएंगी, आप उनसे प्रिपेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आपको टाइम थोड़ा रह गया है तो आप 15 या 20 डेज रह गए हैं, तो उनमें लास्ट में आप किस तरह से तैयारी करें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मेरी बेटी के लिए मुझे उससे आइडिया हुआ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, उन बच्चों के साथ जो कि नहीं अकेडमी जा रहे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये कितना है कि किस तरह से तैयार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें, इस तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।